आशीर्वाद किसका? कमल गुप्ता का आशीर्वाद प्रवीण पोपली पर या सावित्री जिंदल का? मेरे ऊपर संगठन का आशीर्वाद है। सावित्री जिंदल जी ने भारतीय जनता पार्टी को ही समर्थन किया हुआ है। तय मान लें कि प्रवीण पोपली अभी नहीं तो रात को या सुबह जो है सावित्री जिंदल से आशीर्वाद लेने उनके घर पे जाएंगे। इसके अलावा और भी नाम थे, अनिल सैनी का नाम भी था और भी तमाम नाम थे, तो ये लोग सारे साथ आ जाएंगे? क्यों नहीं आएंगे? अगर कोई बागी होकर खड़ा हो जाता है तो चुनाव को कैसे देखते हैं? कई बार ऐसा नहीं फंसा महसूस करता आदमी कि भाई कभी गुप्ता जी नाराज हो जाएं या कभी सावित्री जी नाराज हो जाएं कि दोनों अलग अलग धड़े हैं। आपके फादर साहब को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, रामस्वरूप पोपली जो हैं संघ से जुड़े हुए हैं, उन्होंने जेल भी काटी है कि वक्त था, इमरजेंसी का जो वक्त आया था। आपको लगता है कि उसका भी फायदा आपको मिला है? मुझे अगर मैं अंतरात्मा से कहूँ और दिल से कहूँ तो उस चीज़ का ही सारा क्रेडिट मिला है। ये तस्वीरें इस वक्त जो है आप हिसार से देख रहे हैं, हिसार के सेक्टर 14 में हूँ। प्रवीण पोपली यहाँ पर हैं, बीजेपी के नेता, और अब तो आप ये भी कह सकते हैं कि बीजेपी ने जिनको मेयर का प्रत्याशी बनाया है। दरअसल चुनाव है नगर निगम के और इंतजार था कि पार्टी किसको टिकट देती है। कुछ देर पहले ही टिकट की अनाउंसमेंट हुई है। प्रवीण पोपली को बीजेपी ने हिसार से मेयर का उम्मीदवार बना के मैदान में उतारा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रवीण जी, फूल बहुत आ रहे हैं। धन्यवाद भाई साहब, सब कार्यकर्ताओं का, साथियों का, शुभचिंतकों का प्यार है। अच्छा, दो तरह के चुनाव होते हैं, एक टिकट से पहले का चुनाव होता है, एक टिकट के बाद का चुनाव होता है। तो टिकट के पहले का चुनाव जो है वो आपने जीत लिया, टक्कर जबरदस्त थी। नहीं, हमारे संगठन में कार्यकर्ता अपना काम ईमानदारी से और निष्ठा से करता है और ऐसा कुछ नहीं है कि कोई वो उसमें चुनाव है या जीत है। संगठन जिसको भी दायित्व देता है या जिसको भी आगे करता है तो वो कार्यकर्ता सभी लगकर उसके साथ देते हैं। इसमें कोई शक नहीं है, चूंकि जो विधायक हैं सावित्री जिंदल वो बीजेपी को सपोर्ट करती हैं। बेशक वो निर्दलीय थी। डॉक्टर कमल गुप्ता हैं, वो बीजेपी के संगठन से आते हैं। तो ये माना जा रहा था कि भाई कमल गुप्ता के किसी आदमी को टिकट मिलेगी या सावित्री जिंदल के किसी व्यक्ति को टिकट मिलेगी। शकुंतला राजनीवाला उनके खेमे से नाम ऊपर आ रहा था, लेकिन आपने तमाम लोगों को जो है ना एक तरह से शिकस्त दे दी है। देखिए, संगठन का आदमी हूँ, संगठन का सिपाही हूँ और आदरणीय माताजी ने, सावित्री जिंदल जी ने भारतीय जनता पार्टी को ही समर्थन किया हुआ है और ऐसा कुछ नहीं है कि उनका आदमी या उनका आदमी, जो भी आदमी आएगा। आशीर्वाद किसका? कमल गुप्ता का आशीर्वाद प्रवीण पोपली पर या सावित्री जिंदल का? मेरे ऊपर संगठन का आशीर्वाद है, सभी का आशीर्वाद है, उनका भी आशीर्वाद है। उनकी भी सहमति कहीं ना कहीं जरूर लेती है पार्टी जो है। तो सभी के उससे आशीर्वाद से और सभी के सहयोग से आज पार्टी ने मुझे इस दायित्व के लिए चुना। संगठन की तरफ से भी जो नाम थे उसमें सबसे ऊपर आपका नाम आ रहा था, उसके अलावा और भी नाम थे, अनिल सैनी का नाम भी था और भी तमाम नाम थे। तो ये लोग सारे साथ आ जाएंगे? क्यों नहीं आएंगे? संगठन के लोग हैं, संगठन के लिए काम करते हैं, वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं काम करते और संगठन का साथ देंगे, सभी देंगे। कोई इसमें किंतु परंतु की बात ही नहीं है। मुद्दा क्या रहेगा चुनाव में? चुनाव में मुद्दा तो यही रहेगा कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। शहर पिछले समय में भी जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है निरंतर विकास की तरफ आगे बढ़ा है और इस विकास की गति को और आगे से तेजी से आगे बढ़ाएंगे। नॉमिनेशन के लिए कुछ आप, क्योंकि वक्त बहुत कम है, तो सोमवार को करेंगे, कब करेंगे? नॉमिनेशन का अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे एंड से ज़्यादा संगठन डिसाइड करेगा कि कैसे क्या करना है और जैसा संगठन करवाएगा मैं वैसा करूँगा। मुकाबला ऑब्वियसली बात है कि कांग्रेस के साथ में होगा, बीजेपी और दूसरा कुछ नजर नहीं आ रहा। तो कैसे देखते हैं चुनाव में कांग्रेस को, कैसे लेते हैं? भारतीय जनता पार्टी के लिए हमारे यहाँ के पूरे राज्य के, देश के नागरिकों के मन में जो एक सम्मान और जो एक विश्वास जनता जनार्दन के मन में है कि यही पार्टी और इसी पार्टी के कार्यकर्ता ही देश का, प्रदेश का और अपने शहर का विकास करा सकते हैं और उसी के मद्देनज़र जो कार्यकर्ता और जो जनता जनार्दन है वो भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देने जा रहे हैं। कई बार होता ही है पोपली जी, हालांकि आप संगठन के आदमी, संगठन से जुड़े हो, जिले में भी आपके पास में प्रभार था और ठीक ठाक लोग जो है आपकी दिल्ली में पैरवी कर रहे थे भी नहीं प्रवीण पोपली को इस बार मैदान में उतारना चाहिए। अगर कोई निर्दलीय खड़ा हो जाता है या बागी होकर खड़ा हो जाता है तो चुनाव को कैसे देखते हैं? देखिए, जनता जनार्दन की अपनी मर्जी है, जो भी लड़ेगा एक जनतंत्र है, उसका अपना अधिकार है और लड़ेगा तो जनता ने फैसला करना है किसको चुनना है। अच्छा, राणा साहब भी, उन्होंने भी दरखास्त लगाई थी कि तभी हमको ले लो, पार्टी ने कंसिडर नहीं किया?
ये जरा शीर्ष नेतृत्व का मामला है, तो मुझे इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कितने आश्वस्त थे, कितना भरोसा था आपको कि संगठन पे आपको टिकट इस बार मिल सकती है? हालांकि नाम आपका शुरू से चल रहा था कि भी परवीन पोपली इस वक्त आ सकती है। देखिए, संगठन के सिपाही होने के नाते मेरा तो सिर्फ काम, अपना काम करना था। मैंने अपना काम ईमानदारी से किया। मैंने इस कोई देख के कि मुझे ही टिकट मिले, सभी योग्य हमारे कार्यकर्ता हैं, सभी हमारे डिजर्विंग कार्यकर्ता हैं। तो संगठन की मर्जी, उन्होंने मुझे चुना है तो औरों को भी चुन सकता था संगठन। ये तय मान लें कि परवीन पोपली अभी नहीं तो रात को या सुबह जो है सावित्री जिंदल से आशीर्वाद लेने उनके घर पे जाएंगे। देखिए, चुनाव में हर सभी का साथ होता है और सभी का साथ चाहिए होता है, और वो तो आज हिसार की विधायिका हैं, आदरणीय माता जी हैं, उम्र में भी बड़ी हैं, पूजनीय हैं, और जो है पार्टी को वो समर्थन कर रही हैं, तो क्यों नहीं उनसे भी समर्थन लेंगे, उनके पास भी जाएंगे, उनका भी आशीर्वाद लेंगे। अच्छा, कई बार ऐसा नहीं फंसा महसूस करता आदमी कि भाई कभी गुप्ता जी नाराज हो जाएं या कभी सावित्री जी नाराज हो जाएं कि दोनों अलग अलग धड़े हैं? सर, ये क्या है, मुझे तो इस बारे में कोई बहुत ज़्यादा पता नहीं है। धड़े अलग हैं और हैं, ठीक है, हर व्यक्ति अपना प्रयास करता है, और आप निर्दलीय विधायक बने हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ ही हैं वो। अच्छा, आपके फादर साहब को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, रामस्वरूप पोपली जो हैं संघ से जुड़े हुए हैं, उन्होंने जेल भी काटी है, कि वक्त था इमरजेंसी का जो वक्त आया था, तो आपको लगता है कि उसका भी फ़ायदा आपको मिला है? मुझे, अगर मैं अंतरात्मा से कहूँ और दिल से कहूँ, तो उस चीज़ का ही सारा क्रेडिट मिला है। कार्यशैली तो मेरी जो रही वो संगठन ने देखी, लेकिन संगठन ने एक ये विश्वास कि हमारा मूल कार्यकर्ता है, दूसरी पीढ़ी हमारी जो है संगठन में सक्रिय है, और उसी नाते भी बहुत बड़ा क्रेडिट मिला है। शुक्रिया बात करने के लिए। परवीन पोपली थे और संगठन का फ़ायदा मिलता है, और उनके पिता जैसे मैंने बताया रामस्वरूप पोपली एक बड़ा नाम है संघ में, और इमरजेंसी के वक्त वो जेल भी गए थे। तो तमाम चीज़ें, ये पहला मौका है जब बीजेपी जो है संगठन के लोगों को रूट लेवल से निकाल कर ऊपर लेके आ रही है, और इस बात को लेकर, इस बात की संगठन के लोगों से, संगठन के लोगों में खुशी भी है कि कम से कम संगठन का ख्याल रखा। जिन लोगों ने पार्टी को सींचा है उनको टिकट मिली, उनको तवज्जो मिली, और आने वाले दिनों में मुकाबला रोचक हो सकता है। खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, और जैसे परवीन पोपली ने कहा कि जल्दी सावित्री जिंदल के पास भी जाएंगे, डॉक्टर कमल गुप्ता के पास भी जाएंगे, स्थितियाँ क्या बनती हैं वो आने वाले दिनों में पता लगेगा। आप देखते रहे हिकमत पोस्ट।